सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। इस भेद के नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात किसी पुरुष का, किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुमने, वह आदि। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तुमने अपना बैग लगा लिया, वह खेल रहा है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक अर्थात मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। मध्यम पुरुषवाचक, तुम्हें गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, जो कि सुनने वाले के लिए आया। अन्य पुरुषवाचक, वह बहुत बुद्धिमान है, यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जाने कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे कौन, किसे, किसका आदि। यह उपहार किसका है? इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अब समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, किसी आदि। उदाहरण के लिए, बाहर से किसी की आवाज आ रही है, यह तो कोई जादुई किताब लगती है। इन दोनों वाक्यों में किसी प्राणी या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सूचक अन्य शब्द हैं कुछ, कहीं आदि। अब हम समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यही, वही, इसी, उसी आदि। इसी को मैंने कल पिछवाड़े पर देखा था, यही मेरा पक्का मित्र है। इन दोनों वाक्यों में प्रयोग किए गए इसी और यही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बता रहे हैं। अब हम समझेंगे संबंधवाचक सर्वनाम को। जब 2 सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में किए जाए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसने आदि। उदाहरण के लिए, जिसने मेहनत की उसने फल पाया, जो प्रथम आया है वह मेरा भाई है। अब समझते हैं निजवाचक सर्वनाम को। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह खाना अपने आप बनाता है। तो हमने सीखा सर्वनाम का अर्थ अर्थात सबका नाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक।